फोरियर सीरीज हम -पाई टू पाई इंटरवल में इसके कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर चुके हैं। और फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज़ क्या होगी, इवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज़ क्या होगी, वो सब हम देख चुके हैं। अब क्या हम फोरियर सीरीज़ को 0 to पाई इंटरवल में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके लिए किसी भी फंक्शन को फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करने के लिए किसी पर्टिकुलर लिमिट में, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, डेरिकेल्ट कंडीशंस को सेटिस्फाई करें उस पर्टिकुलर इंटरवल में। जैसे हम -पाई टू पाई की बात कर रहे थे, इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डेरिकेल्ट कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। डेरिकेल्ट कंडीशंस क्या क्या थी? फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, दूसरे क्या थी, किसी भी पॉइंट पे, इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे हमारा फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू ना दे। ये दो मेन कंडीशंस हैं। अगर किसी भी इंटरवल में इन डेरिकेल्ट कंडीशंस को अगर फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उसे हम फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमें बस ये देखना है, अगर इस इंटरवल में डेरिकेल्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसे हम फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। उस केस में हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए नॉट क्या था? 1/2 पाई। इस इंटरवल की जब हम बात कर रहे थे, लिमिट्स हमारे पास -पाई टू +पाई थी। अब की बार हमारे पास क्या है? 0 to 2 पाई। हम क्या ले रहे थे? साइन वेव कोई भी हम ले रहे हैं। नहीं, पहले हम क्या कर रहे थे? -पाई टू पाई इंटरवल में हम एक्सपेंड कर रहे थे। -पाई, दिस इज -पाई, दिस इज +पाई। वन कंप्लीट साइकिल हम ले रहे थे इस इंटरवल में, -पाई टू +पाई। हम वन कंप्लीट साइकिल 0, ये 0 है, 0 to 2 पाई ये भी ले सकते हैं, सेम चीज होगी। ठीक है, तो इस केस में ए नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ ए नोट की वैल्यू 1/2 पाई 0 to 2 पाई f(x) dx। इस इंटरवल की जब हम बात कर रहे थे तब भी सेम था, बस लिमिट्स का फर्क था। ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/पाई, पहले क्या था? -पाई टू पाई 0 to 2 पाई f(x), ए एन किसका कोफिशिएंट था? cos nx का, cos nx। सिमिलरली बी एन क्या हो जाएगा? बी एन इज इक्वल टू, सो बी एन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 1/पाई 0 to 2 पाई f(x) sin nx dx। ओके, ये बी एन की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही हम किसी भी इंटरवल में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, -a2 +a। किसी भी इंटरवल -a2 +a में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन क्या है? फंक्शन इस इंटरवल में फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए और किसी भी पॉइंट पे इनफाइनाइट वैल्यू ना दे। अब हम बात करते हैं फोरियर सीरीज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फोरियर सीरीज। cos nx को हम क्या लिख सकते हैं? cos nx इज इक्वल टू e⁻i nx प्लस e⁻−i nx by 2। In the same way, sin nx is equal to plus e⁻−i nx, sorry, this is minus by 2i। Okay, so by putting these values, this value of cos nx and sin nx in the
ए नॉट की वैल्यूज जो हमने फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकाली थी, ए नॉट, ए एन, बी एन, इनके वैल्यूज उसमें हम पुट कर देते हैं। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फोरियर सीरीज, कोस एन एक्स और साइन एन एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं ए नॉट, ए एन एंड बी एन में। ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी फोरियर सीरीज वैसे हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए एन साइन एन एक्स, ए एन किसका कोफिशिएंट था, कोज एन एक्स का, कोज एन एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, e टू द पावर आई एन एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एन एक्स बाई 2, ओके, प्लस बी एन, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, बी एन साइन एन एक्स का कोफिशिएंट था, साइन एन एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, आई एन एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एन एक्स बाई 2i, I is the complex number, okay, this is the complex form of the Fourier series। अब इस केस में हमें निकालना क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बी एन। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर हम सीरीज लिख रहे हैं तो ये कांस्टेंट क्या होगा, ये कांस्टेंट क्या होगा और ये कांस्टेंट क्या होगा, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, आई एन एक्स को कॉमन ले लेते हैं, आई एन एक्स यहाँ से भी वहाँ से भी, अगर आई एन एक्स हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ए एन, ओके, वहाँ से क्या बचेगा, बी एन प्लस बी एन, ए एन प्लस बी एन। अच्छा, ये डिवाइडेड बाय 2 आयोटा है, 2i जो है 1/i को हम लिख सकते हैं माइनस आई, ये आप मैथ में पढ़ चुके होंगे, 1/i को माइनस आई लिख सकते हैं, तो वहाँ पे 1/i है उसको हम माइनस आई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई बी एन, हम ये लिख देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम आई एन एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचा ए एन, वहाँ से बचेगा माइनस आई बी एन, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आई बी एन, ओके। टू हमारे पास कॉमन है ही, क्या कॉमन लिया था इसमें हमने, e टू द पावर आई एन एक्स, ओके। अब हम कॉमन लेते हैं e टू द पावर माइनस आई एन एक्स, माइनस आई एन एक्स, अगर ये कॉमन लेते हैं यहाँ से क्या बचेगा, ए एन बाई 2, ठीक है, ए एन बाई 2, और वहाँ से क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस e टू द पावर माइनस एन एक्स, तो एक माइनस ब्रैकेट के अंदर है एक बाहर है, प्लस हो जाएगा, प्लस आई बी एन डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से भी 2, यहाँ भी कॉमन था वहाँ भी कॉमन था, इसलिए हमने इकट्ठा ये लिख दिया, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब की बार क्या है, ए एन बी एन दोनों कांस्टेंट है, ए एन बी एन कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया, यहाँ भी ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं, ये e टू द पावर आई एन एक्स का कोफिशिएंट है, तो हम इसको नाम दे देते हैं सी एन। ये e टू द पावर माइनस आई एन एक्स का कोफिशिएंट है, सो हम इसको नाम दे देते हैं सी माइनस एन, ओके। और प्लस में यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये ए नोट एज इट इज है। अब इसको हम सी की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं सी नोट, ए नोट इज इक्वल टू सी नोट एंड दिस इज इक्वल टू सी एन एंड दिस इज इक्वल टू सी माइनस एन। कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज के केस में हमारे पास सबकी बार कोफिशिएंट्स क्या हो गए, सी नोट, सी एन, सी माइनस एन। अब इनकी वैल्यूज हमें कैसे, सो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज क्या बन जाएगी हमारे पास, एफ एक्स इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ओके, देन वी कैन राइट दिस सी नोट, ओके, प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ए एन की जगह की बार हमारे पास क्या है, सी एन, ठीक है, सी एन किसका कोफिशिएंट था,
e टू द पावर माइनस एन एक्स प्लस c माइनस एन, ये किसका कोफिशिएंट था, माइनस आई एन एक्स। फोरियर कॉम्प्लेक्स सीरीज हमारे पास ये बन गई। तो अब हम इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी नॉट, सी माइनस एन एंड सी एन, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। सी नॉट हमारे पास क्या था, ए नॉट के इक्वल था। ए नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/2 पाई लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स। तो सी नॉट की वैल्यू भी यही होगी हमारे पास। अब सी एन की वैल्यू देते हैं। सपोज 1/2 पाई, हम ये इंटीग्रल सपोज करके चलते हैं, माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स ई टू द पावर आई एन एक्स, ओके, आई एन एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल सपोज करके चलते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। आई एन एक्स को अगर साइन कोसाइन की टर्म में लिखे तो कैसे कैसे लिखा जाएगा, एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स। ये रिलेशन भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। e टू द पावर आई एन एक्स इज इक्वल टू कॉस एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स। अगर यहाँ माइनस है, माइनस आई एन एक्स है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास माइनस पाई टू प्लस पाई 1/2 पाई, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। अगर इनको सेपरेट करके लिखें तो क्या मिल जाएगा हमें, 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ओके। एक टर्म ये आ गई, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, प्लस 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स आई साइन एक्स, आई को हम बाहर रख लेते हैं, साइन एन एक्स डी एक्स, ये आ गया। अब ये वैल्यूज तो जानी पहचानी लग रही है। ये किसकी वैल्यू थी, ए एन की वैल्यू थी। ये किसकी वैल्यू थी, बी एन की वैल्यू थी। सो देखते हैं क्या बन जाएगा ये, 1/2 पाई, ओके, 1/2 पाई लिमिट माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोज एन एक्स डी एक्स, किसकी वैल्यू थी, ए एन की वैल्यू थी। और ये किसकी वैल्यू थी, 1/2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, बी एन की वैल्यू थी। सो इसको हम ए एन लिख देते हैं, और इसमें क्या है, प्लस आई, ये आई था, बी एन, ओके, बाय 2, ये 2 हम कॉमन ले लेते हैं, ओके। 1/पाई, अगर इसमें से 2 कॉमन ले ले, 1/2, ये बच जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एन। अभी जो हमने पुट किया था, ओके, ये किसका कोफिशिएंट था, ए टू द पावर आई एन एक्स का माइनस आई एन एक्स का कोफिशिएंट था ये। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, सी माइनस एन, ओके। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सी एन की वैल्यू। अब की बार हम सपोज करते हैं 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, e टू द पावर आई एन एक्स डी एक्स, ये था। अब की बार हम ले लेते हैं माइनस आई एन एक्स। अगेन इसको हम साइन एंड कोसाइन की टर्म में लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा, 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आई आ जाएगा, इंटू साइन एन एक्स, ओके। सो अगेन हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करके लिख देते हैं। क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 1/2 पाई एफ एक्स
cos nx, ओके, माइनस आई बाय 2 पाई fx इंटू साइन nx dx। अगेन ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, an, और ये वैल्यू किसकी है, bn। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन लेने के बाद 1/पाई ये बचा, ये वैल्यू an की है, ओके। an और bn की वैल्यूज में 1/पाई होता है, 1/2 पाई नहीं होता, इसलिए हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, an माइनस आई है, माइनस आई bn/2, और ये क्या था, क्या पुट किया था हमने इसको, सॉरी c प्लस n, ओके। तो हमारे पास क्या आ गई, an और bn की टर्म में cn और c माइनस n की वैल्यू हमने निकाली। cn की वैल्यू क्या आई, cn क्या इंटीग्रेशन इसमें सपोज करके चले थे हम, 1/2 पाई माइनस पाई 2 प्लस पाई fx e टू द पावर माइनस आई एन एक्स dx। दिस इज द वैल्यू ऑफ cn के केस में माइनस आई एन एक्स है, याद रखना ये चीज। और ये c माइनस एन एक्स के केस में हम क्या इंटीग्रेशन सपोज करके चले थे, 1/2 पाई माइनस पाई 2 पाई fx e टू द पावर प्लस आई एन एक्स dx। दिस इज द वैल्यू ऑफ c माइनस एन, ओके। अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर दिया हुआ है तो उस केस में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, उसमें हम an bn की वो वैल्यूज नहीं निकालेंगे, हम सीधा क्या निकालेंगे, cn c माइनस n इनकी वैल्यूज निकालेंगे, और c नॉट इनके टर्म में हम फिर सीरीज को एक्सपेंड कर देंगे।